जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। It's very wise. या वेरी वाइज। जब वो लंका जाते हैं, जब सीता जी को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सीता जी को कभी नहीं देखा है। अब उन्हें नहीं पता कि सीता जी कहाँ है, तो वो जब एंटर कर रहे हैं, वो एक एक बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं। जब वो रावण के कक्ष में पहुंचता है, वो वहां देखता है रावण लेटा हुआ है एंड ही इज ड्रंक, और उसके अराउंड देयर इज हंड्रेड्स ऑफ विमेन, और एक जो स्त्री है उसमें जो सबसे सुंदर है। तो हनुमान को एक सेकंड के लिए शक होता है कि हो सकता है ये सीता हो, लेकिन एक टाइम ऐसा जाता है जब वो हताश हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे सीता जी नहीं मिली, मैं वापस कैसे जाऊंगा, ये इतने सारे वानर प्राण त्याग देंगे तो राम जी अपने प्राण त्याग देंगे। फिर सीता को लेकिन अप्रोच कैसे करें। सीता डज नॉट नो हनुमान, वो क्यों विश्वास करेंगी हनुमान पे। वो अपना दिमाग लगाते हैं। तो आई थिंक हनुमान चालीसा की तो शुरुआत ही जो है वो बहुत पावरफुल तरीके से होती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो मेन कैरेक्टर्स जो उनके हैं, हनुमान जी से रिलेटेड जो मेन चीजें हैं, वो सब इन दो लाइनों में सब कैप्चर हो जाती है कि वो राम जी के दूत हैं, अंजनी के पुत्र हैं, पवन देव के बेटे हैं, और ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान और गुण के सागर हैं। तो ऐसे बहुत सारी उनके छोटे 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 इंसिडेंट्स हैं पूरी रामायण में बिखरी हुई है। He's very wise. या वेरी वाइज, वेरी वाइज। ही नोज हाउ टू बिहेव इन दैट सिचुएशन। और आप देखिए, जब वो लंका जाते हैं, जब सीता जी को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने सीता जी को कभी नहीं देखा है। मे बी वी अज्यूम कि हाँ, वो जो 4-5 वानर नीचे थे, जिन्होंने देखा सीता जी को किडनैप होते हुए, जब वो लेके जा रहा था रावण, इट वॉज अ ग्लिम्प्स दैट यू सी ऑफ समबडी फ्लाइंग इन द एयर। बहुत ही दूर थे, उन्होंने कभी देखा नहीं, उनकी शक्ल नहीं देखी सीता जी की, पर उन्हें अब ढूंढना है सीता जी को। तो वो कैसे ढूंढेंगे, पूरा प्रोसेस है उनका। वो पहले तो लंका में जाते हैं, जब वो उनका शरीर बहुत विशालकाय उसमें है, फॉर्म में है, रूप में है, जब वो क्रॉस कर रहे हैं ओशन। पर वहां पहुंच के वो सबसे पहला थॉट उनको ये आता है कि अगर मैं ऐसे गया तो राक्षस सीधा मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। उनको राक्षसों का डर नहीं है, उनको डर ये है कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा राक्षसों से लड़ने में। मेरा पर्पस यहाँ पे क्या है, सीता जी को ढूंढना। तो वो सबसे पहले अपना फॉर्म छोटा करते हैं, रूप छोटा करते हैं, फिर वो उस छोटे रूप में अंदर घुसते हैं, और फिर वो, अब उन्हें नहीं पता कि सीता जी कहाँ है। अशोक वाटिका, हमें हाइंडसाइट में सारी चीजें पता है, हमें पता है कि हाँ, रावण ने अशोक वाटिका में सीता जी को रखा हुआ था। हनुमान जी को नहीं पता कि वो कहाँ है। तो वो जब एंटर कर रहे हैं, वो एक एक बिल्डिंग ढूंढ रहे हैं, छान रहे हैं लंका की। और वो खिड़कियों में से कूद के, पेड़ों से उछल के, इधर उधर जाके, छत से वो पुष्पक विमान में भी एंटर करते हैं, और वो हर जगह रावण का पूरा महल वो छानबीन कर लेते हैं। और वहां पे भी ही इज यूजिंग हिज इंटेलेक्ट। वो देख रहे हो रावण के किचन में जा रहे हैं, वहां पे एक पूरा पार्टी हो रही थी, देयर सो मेनी। पूरा डिस्क्रिप्शन है वाल्मीकि रामायण में, किस किस तरह की मदिराएं थी वहां पे, किस किस तरह के मांस पकाए जा रहे थे, किस किस तरह के जानवर खाए जाते थे। सो एंटायर डिपिक्शंस, राक्षस क्या कर रहे हैं, राक्षस निशाचर होते हैं। सो देयर इज अ क्लास ऑफ राक्षस जो डीमंस है, दे आर नॉक्टर्नल। Yeah. तो रात का टाइम है, पर पूरी लंका में चहल पहल है, दीप जल रहे हैं हर जगह, इट इज ग्लिटरिंग, पीपल आर ड्रेस्ड अप, और पार्टीज हो रही हैं, गाने बजाने की आवाज आ रही है। और फिर जब वो रावण के कक्ष में पहुंचता है, वो वहां देखता है रावण लेटा हुआ है, सो रहा है, एंड ही इज ड्रंक। और क्योंकि आसपास सब जगह मदिरा का सेवन हो रहा है, ऐसा पता चल रहा है। और उसके अराउंड देयर इज हंड्रेड्स ऑफ विमेन, जिनके बीच में वो लेटा हुआ है। और एक जो स्त्री है उसमें जो सबसे सुंदर है, तो हनुमान को एक सेकंड के लिए शक होता है कि हो सकता है ये सीता हो। लेकिन फिर क्योंकि उनकी ब्यूटी इतनी सुंदर है, जो उनकी ब्यूटी का जो डिस्क्रिप्शन जैसा राम जी ने दिया था उन्हें, वो डिस्क्रिप्शन उनको याद आता है कि ये इतनी सुंदर स्त्री सिर्फ सीता ही हो सकती हैं। लेकिन फिर अगली वो क्षण वो ये सोचते हैं कि सीता जी रावण के पास कभी नहीं लेटेंगी।
तो ही इज यूजिंग हिज माइंड, ही इज यूजिंग हिज नॉलेज, जो भी ही डजंट नो हर, राइट। उन्होंने जो सुना है उनके बारे में, उसी के बेसिस पे वो जज कर रहे हैं। और वो ये रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये सीता नहीं हो सकती, हो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स में मे बी, बट दिस कैन नॉट बी दैट लेडी। और फिर वो ढूंढते हुए फिर वो बाहर जाते हैं, थोड़े जाते हैं, और वो एक टाइम ऐसा जाता है जब वो हताश हो जाते हैं, और फिर उनका एक पूरा थॉट प्रोसेस चलता है। और मतलब वो जैसे हम बोलते हैं मंकी माइंड, लिटरली है ना, हमारा दिमाग इधर से उधर जंप करता रहता थॉट्स पे। उनका दिमाग एकदम लॉजिकल थॉट्स पे जंप कर रहा है। क्या बात है, वो कह रहे हैं कि अगर मुझे सीता जी नहीं मिली, मैं वापस कैसे जाऊंगा? मैं अगर वापस जाता हूँ बिना सीता जी की खबर लिए, तो हमारी जो पूरी टुकड़ी थी वानरों की जो साउथ आई थी, हम लोगों ने सबने पढ़ लिया था कि अगर हमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। अगर उस जो टोली थी उसमें अंगद भी है, जामवंत भी है, नल नील भी है, तो वो बोलते हैं कि भाई ये इतने सारे वानर प्राण त्याग देंगे तो सुग्रीव का क्या होगा? सुग्रीव के जो क्लोजेस्ट हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। फिर सीता जी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो राम जी अपने प्राण त्याग देंगे। तो वो पूरा उनका एक थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो बोल रहे हैं ये तो हो ही नहीं सकता, मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता हूँ लंका से बिना सीता जी को ढूंढे। फिर वो दोबारा रिन्यू करते हैं अपनी सर्च, एंड देन ही गोज इनटू द गार्डन्स एंड फॉरेस्ट्स एंड ऑल। तब जाके उनको फिर सीता जी मिलती हैं। इनफैक्ट जो बहुत ही सुंदर पूरा वो एपिसोड है, जब वो सीता जी को आइडेंटिफाई करते हैं। वो जंगल में जब ढूंढते ढूंढते उनको लंका में सीता जी कहीं मिली नहीं है, और वो उस फॉरेस्ट में पहुंचते हैं, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका इज ऑल्सो ह्यूज। वो एक कोई छोटा सा गार्डन नहीं है, बहुत बड़ा गार्डन है। पूरा मार्बल के फ्लोरिंग है, अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं, एक मंदिर है वहाँ पे छोटा सा, और वहाँ उस मंदिर के पास उनको सीता जी दिखती हैं। एंड वो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जो रूप और गुण जो बताए हैं राम जी ने, उससे तो मुझे यही सीता लग रही है। और उनके चारों तरफ राक्षसियों का पहरा है, और शीज उनके जो कपड़े हैं वो गंदे हुए हुए हैं, क्योंकि जिस तरह उनको कैप्चर करके लाया गया था वो वैसे ही उसी सिचुएशन में है। और उनके आंसू बह रहे हैं आंखों से, तो वो उनकी सिचुएशन को देख के ही एनालाइजेस कि यही सीता हो सकती हैं। और वहां पे सीता को लेकिन अप्रोच कैसे करें? सीता डज नॉट नो हनुमान। हनुमान जी राम के दूत हैं, लेकिन सीता जो चारों तरफ से राक्षसों से राक्षसियों से घिरी हुई हैं, वो क्यों विश्वास करेंगी हनुमान पे? हाइंडसाइड में हमें सब चीजें बहुत सिंपल लगती हैं कि हाँ, सीता जी को तो पहचानना चाहिए था हनुमान जी को, बट क्यों? सीता जी को थोड़ी पता क्या हो रहा है। हनुमान जी उनको बताएंगे कि क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं राम जी की लाइफ में आपके जाने के बाद। तो वो कैसे अप्रोच करते हैं उनको, वो अलग अलग पेड़ों के ऊपर कूद के इधर उधर देख रहे हैं, कहाँ से मैं जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। एक ऐसी सिचुएशन जब राक्षसियाँ चली जाती हैं वहां से, सीता जी अकेली हैं। और ये पता है काफी लोगों को पता नहीं है, सीता जी शी वाज सो उस दिन एक्चुअली सुबह सुबह रावण आता है, और रावण वो जिसको रावण को पहले देखा था हनुमान जी ने लेटे हुए अपने शयन कक्ष में, तो वो ऐसे ही सुबह सुबह जब कुछ लोग हैं जो संध्या के लिए उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र उच्चारण हो रहा है, तो रावण की नींद खुलती है। तो वो वैसे ही नशे में उठ के आता है, अपनी जो उसकी जो कोठरी है पूरी, जो उसकी साथ जो लेडीज चलती हैं वो सारी उसके साथ 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 आ रही हैं। किसी ने लैंप पकड़ा हुआ है, किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, क्योंकि अभी स्टिल अंधेरा है, अर्ली मॉर्निंग डॉन का टाइम है। और वो आता है वहां पे सीता को मिलने, और वो सीता जी को धमकाता है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, बिकॉज इट्स बीन अ ईयर। तो 1 साल का उसने टाइम दिया होता है सीता जी को। और वो बोलता तुम्हारे पास 2 महीने हैं, अदरवाइज अगर तुम नहीं मानोगी, तुम खुद से मेरे पास नहीं आती हो अगर, तो फिर तुम्हें काट के भोजन में सर्व कर दिया जाएगा। क्योंकि राक्षस जो है वो नरभक्षी थे, वो ह्यूमंस को खाते थे राक्षस। और उनकी जो राक्षसियां हैं, जो पहरेदार हैं, वो भी वहां पे वो ऐसे ही धमकाती हैं सीता जी को कि हम तुझे खा देंगी। मतलब इमेजिन द टेरर दैट शी इज लिविंग इन, कि एक तो वो पकड़ के कोई ले आया, उनको ये नहीं पता कि उनके पति कहाँ है, कोई उन्हें बचाने आ रहा है नहीं आ रहा है, और एवरी डे शी इज फेसिंग दिस टॉर्चर। सो इमेजिन उनकी मनोदशा क्या होगी। और हनुमान जी ये सब ऑब्जर्व कर रहे हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए।
और तब सीता जी इतनी डिस्पॉन्डेंट होती हैं, शी सो डिजेक्टेड, उनके लंबे बाल हैं जो एक चोटी में बंधे हुए हैं, वो खुद को ट्राई करती हैं हैंग करने की एक पेड़ की ब्रांच से। ओके। और ये ऐसी सिचुएशन आ गई है जब हनुमान जी कहते हैं कि अब मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि तब तक वो रुके हुए हैं कि ऐसा ना हो कि सीता जी मुझे राक्षस समझ के मेरा जो संदेशा है वो ही ना सुने, या हो सकता है वो शोर मचा दें। अगर वो शोर मचा देंगी तो राक्षसियां वापस आ जाएंगी, फिर मुझे उनसे उलझना पड़ेगा, राक्षस आ जाएंगे, अटैक करेंगे, मुझे उनसे उलझना पड़ेगा। हो सकता है कि मैं उन्हें हरा दूं, हो सकता है वो मुझे पकड़ के ले जाएं, लेकिन फिर मैं सीता तक संदेशा कैसे पहुंचाऊंगा राम का? ये सारे उनके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं। He is still hesitating, but when he sees that she is trying to do something to kill herself, that is when he says कि बॉस अब मुझे मिलना ही पड़ेगा इनको। तो भी वो अपना दिमाग लगाते हैं और वो राम जी का गुणगान करना शुरू करते हैं। पेड़ के ऊपर ही बैठे-बैठे वो राम जी का गुणगान करना शुरू करते हैं, और जब वो सीता को सुनाई देता है तब वो थोड़ा काम डाउन होती हैं। बाद में फिर वो आके नीचे उतर के सीता जी को मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तब भी सीता जी डर जाती हैं, और सीता जी को वो बोलते भी हैं कि मुझे राम जी ने भेजा है और ये वो, और जब वो थोड़ा-सा पास आने की कोशिश करते हैं, सीता जी फिर डर जाती हैं। और वो फिर एकदम शट डाउन होके बैठ जाती हैं अपने शेल में। फिर हनुमान जी कैसे उनको यकीन दिलाते हैं कि नहीं, आप मुझ पे विश्वास करो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड वेयर यू सी द साइकोलॉजी ऑफ अ विक्टिम। हाउ डू यू टैकल अ पर्सन हु इज इन दैट सिचुएशन? और वो हनुमान जी के पास क्या एक्सपीरियंस है? ही इज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, इज नॉट अ साइकेट्रिस्ट, राइट? इज नॉट अ काउंसलर। पर वो कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं कि जो उन्हें दिख रहा है वहां पे, उसके हिसाब से मुझे कैसे अप्रोच करना चाहिए जिससे मेरा पर्पस भी पूरा सॉल्व हो, मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा हो, सीता जी तक राम जी की खबर पहुंचाना। और फिर जब सीता जी मान जाती हैं, उनके ऊपर भरोसा करती हैं, फिर वो उनको रिंग दिखाते हैं राम जी की। और फिर वो ये भी ऑफर करते हैं कि मैं ही आपको ले जाता हूँ, कि आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको ले जाऊंगा, मैं 100 योजन कूद के आया हूँ, मैं इजीली आपको ले जा सकता हूँ। और सीता जी पहले डर जाती हैं क्योंकि हनुमान जी ने छोटा फॉर्म किया हुआ था। तो वो कहती हैं कि तुम इतने छोटे से हो, मुझे कैसे लेके जाओगे? तब वो अपना साइज बड़ा करके उनको दिखाते हैं कि ये है मेरी पावर। सो अ पर्सन हु सो पावरफुल, बट ही इज नॉट शोइंग ऑफ। जब तक जरूरत नहीं है वो शो ऑफ नहीं कर रहे हैं कि अरे मैं आपको ले जाऊंगा, क्या है, द वे पीपल ओवरडू समटाइम्स। एंड फिर सीता जी के दिमाग में भी काफी सारे थॉट्स आते हैं, और वो बोलती हैं पहली चीज तो दैट मैं किसी और पुरुष को नहीं छूंगी। रावण ने मुझे जबरदस्ती उठाया, किडनैप किया, बट आई डोंट वांट टू टच अनदर पर्सन। सेकेंडली, अगर मैं तुम्हारे पीठ पे बैठ के जाती भी हूँ, राक्षसों को तो पता चलेगा ही, वो अटैक करेंगे। तो तुम राक्षसों से लड़ोगे, खुद को बचाओगे या मुझे बचाओगे? और हो सकता है इस सिचुएशन में आई ऑल्सो कैन फॉल डाउन इनटू द सी। वेरी लॉजिकल जो उनके दिमाग में चल रहा है। और फिर वो बोलते हैं कि नहीं, राम को ही आके यहाँ पे मुझे बचाना है, क्योंकि रावण को भी सबक सिखाना है। सो हनुमान जी तब ये बोलते हैं कि सिर्फ जो मेरा स्नेह है राम जी के लिए, जो मेरा प्यार है, उसमें आवेग में आके मैंने ये सजेशन दे दिया। अदरवाइज मुझे भी पता है कि प्रभु को आना पड़ेगा यहाँ पे। और वो उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि आप बिल्कुल घबराओ मत, मेरे जैसे बहुत वानर हैं जो सागर लांग के आ सकते हैं। क्योंकि सीता जी के मन में ये भी डाउट है कि पहुंचेंगे कैसे लंका तक, तुम तो आ गए हो, पूरी सेना कैसे पहुंचेगी? तो वो बोलते हैं हमारे बहुत ऐसे बड़े बड़े वानर हैं, हम लांग के आ जाएंगे, हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे, हम नाव से आ जाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो ही इज गिविंग हर दैट कॉन्फिडेंस। इट इज सो ब्यूटिफुल द एंटायर एपिसोड, जिसमें राम मतलब पूरा राम जी का काम है, हनुमान का खुद का काम नहीं है, बट ही इज बीइंग सो पेशेंट। हम अपना काम करने के लिए इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कभी कभी, पर ये किसी और का काम बखूबी हो जाए उसके लिए ही इज टेकिंग सो मच एफर्ट।